हाँ जी, आगे देखो ना 21वां क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। तो आपको पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चन तो आप लाइक शेयर कीजिए। देखो, विस्फोटक होने से पहले 3 टुकड़ों में बट रही है। इनमें से 2 टुकड़े लंबो दिशाओं में, ये दोनों 12 मीटर प्रति सेकंड के से चलता है। ठीक है, 1 किलोग्राम का पहला टुकड़ा तथा 8 मीटर प्रति सेकंड से चलता है। 2 किलोग्राम का दूसरा टुकड़ा जो 4 मीटर प्रति सेकंड से चलता है। ठीक है भाई, हम बांट लेंगे कि हमारे पास में कितने हैं, 3 टुकड़े हैं। ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, 12 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं। पहले किलोग्राम का टुकड़ा 8 मीटर प्रति सेकंड से 8 हो गया। ठीक है, और 2 किलोग्राम का दूसरा टुकड़ा चल रहा है। यदि तीसरा टुकड़ा 4 मीटर प्रति सेकंड से चले तो देखो भाई इसको हम कैसे करते हैं, आगे देखो अभी। देखो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 बराबर 0। अब मैं कर लेता हूँ इसमें से m3 v3 क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, तीसरा टुकड़ा 4 मीटर प्रति सेकंड से चलता है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो माइनस अंडर रूट m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। अब देखो m3 मल्टीप्लाई 4, इसका रूट हम करेंगे अपन तो m1 पहले कितना है 12 मल्टीप्लाई 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरा कितना है कि ये कितने मीटर से चल रहा है, 2 किलोग्राम का टुकड़ा चल रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 8 दूनी 16 का स्क्वायर। तो देखो 4 दे रखा है इसमें, v और m ज्ञात करना है। तो देखो भाई 4 दे रखा है ना लास्ट में, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ सही है ना। तो 12 कितना हो गया, 144 प्लस 16 का 256। अब देखो नेक्स्ट पेज पे, तो ये कितना था, 4 गुणा m बराबर 144 प्लस 256, 4 गुणा m, तो 6 4 10, 5 4 9 10, 2 3 1 4। ठीक है, तो 4 गुणा m बराबर 20, तो 4 पंजो 20, तो m हमारे पास कितना आ गया, 5 kg का आ गया। ठीक है, राइट, कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रॉकेट के पिछले भाग से निर्गत गैसों की दर से प्रारंभिक रूप से 0.1 kg द्रव्यमान सेकंड है। तो देखो इसको सबसे पहले देखो 0.1 किलोग्राम सेकंड मतलब dm/dt दे रखा है अपन को, क्योंकि kg इसका द्रव्यमान होता है m का, सेकंड dm/dt ठीक है होता है। तो ये दे दिया, तो इसकी चाल आपके पास में कितनी दे रखी है, कौन सी चाल दे रखी है आपके पास, सापेक्ष चाल। ये कितनी दे रखी है आपके पास, विद रेस्पेक्ट टू 50 मीटर प्रति सेकंड। रॉकेट का द्रव्यमान कितना दे रखा है, रॉकेट का द्रव्यमान 2 किलोग्राम हो, तो रॉकेट का अपन क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो देखो भाई आगे देखो, सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन दे रखा है ना। हमको v दे रखी है 50 मीटर पर सेकंड, और हमको क्या क्या दे रखा है, m दे रखा है हमको 2 kg, और हमको dm/dt दे रखा है हमको 0.1 kg पर सेकंड, और हमको क्या फाइंड करना है, ए। ठीक है, तो ए फाइंड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है mg अब बराबर, और क्या होता है v dm/dt। इस g को, हाँ एक मिनट रुको, देखो आगे देखते हैं इसको। हाँ आगे देखो, हमारा जो फॉर्मूला लगेंगे, हम लगाएंगे F इक्वस टू v/dm/dt। ठीक है, F का हो जाएगा ma v/dm/dt। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे, इधर देखो a ज्ञात करना है हमको, तो v/m और dm/dt। ठीक है, v कितना दे रखा है आपके पास, 50/2 मल्टीप्लाई 0.1, इसका चेंज करो 0, 0 से 0, 2 से निकाल लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गया अपना कितना नंबर क्वेश्चन हो गया 22 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, 100 किलोग्राम का रॉकेट, किलोग्राम का द्रव्यमान में रॉकेट 0.1 किलोग्राम ईंधन प्रति सेकंड जलता है यदि इसका निर्वात दे रखा है। सेम टू सेम सवाल है, सेम फॉर्मूला और सेम क्वेश्चन लगेगा, सेम फॉर्मेट लगेगा आपके पास में। तो आपको इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, ये आराम से हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आपको करके देखना, नहीं हो रहा तो मेरे से पूछना है सवाल, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। देखो 24वां सवाल देखो, ये देखो 25 कि 200 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली 5 मीटर प्रति सेकंड से दागी जाती है। यदि बंदूक का द्रव्यमान आपके पास 1 kg है तो बंदूक किस वेग से पीछे गिरता है। तो अपन को बंदूक का प्रतिक्षेपण वाला कॉन्सेप्ट निकालना, ठीक है। तो आगे देखो, तुम्हारे लिए क्लास इतनी जल्दी हो रही है 4:30 बजे, देखो टाइम नहीं मिल पाता। तो देखो एम जी वी जी प्लस एम बी और बी बी बराबर 0, ये होता है। हमको किस किस की दे रखी है, हमको बंदूक 50 ग्राम की गोली को 30 मीटर प्रति सेकंड से छोड़ती है। इस कारण बंदूक 1 मीटर प्रति सेकंड से पीछे हटती है। तो बंदूक का द्रव्यमान ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है भाई, क्या ज्ञात करना है हमको, एम और बी, कैपिटल एम बी है ना, नहीं बुलेट नहीं, गन ऑफ, ये ज्ञात करना है, गन ऑफ मास मतलब बंदूक का द्रव्यमान। लास्ट में ये तो कह रहा है कि आपके पास बंदूक, बंदूक यानी गन, गन का क्या करना है आपको, मास करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप निकालो, देखो एम एन जी गुणा 1 प्लस 50 ग्राम दे रखी है तो 10⁻³ गुणा 30, ठीक है। अब आप निकालो एम जी बराबर -50 गुणा 10⁻³ गुणा 30, 1 0 1 0 2 0 कट गई, 5 3 15 कट गई और एक ये बच गई 15 गुणा 10⁻⁻1। तो ये कितना आ जाएगा 1.5 और किस में आ जाएगा, kg में आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। 27, दिवाली पर छोड़ा जाने वाला रॉकेट 400 मीटर प्रति सेकंड की प्रति सेकंड से 0.05 किलोग्राम गैस को निष्कासित करता है। तो रॉकेट पर लगने वाला तुरंत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, DM/dt दे रखा है, V दे रखा है, तो मैं कर देता हूँ। इसमें 400 दे रखा है, 0.05 दे रखा है। तो देखो भाई dm/dt कितना दे रखा है 400, V का मान 0.05, F फाइंड करवा रहा है। तो F इक्वस टू क्या हो जाएगा, V dm/dt। तो 0.05 मल्टीप्लाई 400, ये 2 पॉइंट हटाओ, 2 0 से 2 0 गया, तो क्या बच गया 20 न्यूटन। चेक करते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, 20 न्यूटन आ रहा है, बी ऑप्शन ये रहा, ठीक है। अगला देखो, रॉकेट की उड़ान प्रथम सेकंड में 2400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने द्रव्यमान को 1/60वां भाग छोड़ता है। तो रॉकेट का त्वरण ज्ञात करो आप। तो क्या दे रखा है 2400 मीटर प्रति सेकंड मतलब वी दे रखा है, अपना द्रव्यमान, द्रव्यमान दे रखा है अपने पास 1/60, ठीक है। तो रॉकेट का त्वरण ज्ञात करो, ठीक है भाई। रॉकेट का त्वरण ज्ञात कर दो आप, आराम से हो जाएगा ये भी। देखो v इक्वस टू कितना दे रखा है 2400, और इसमें मास कितना दे रखा है 1/60। F कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना दे रखा है, 1 सेकंड देखो कहाँ गया, एयर कहाँ गया, एयर अपनी 2400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने द्रव्यमान के 1/60वां भाग छोड़ता है। तो रॉकेट के त्वरण का कितना होगा देखते हैं आगे। तो आगे देखेगा हम सवाल अपना कि एक रॉकेट अपनी उड़ान का प्रथम सेकंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से द्रव्यमान का 1/60वां भाग छोड़ता है। तो रॉकेट का त्वरण ज्ञात करना है, तो इसी से ज्ञात कर देंगे हम। हमारे पास क्या बोलना है, A इक्वस टू V/m। V आपको कितना, नहीं गलत कर दिया, एक मिनट, A इक्वस टू V है, यही होता है। F बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे
तो v कितना दे रखा है आपके पास 2400 मल्टीप्लाई 60 6 6 चौक का 24, तो आपके पास में कितना आ गया ये 40 मीटर प्रति सेकंड का। इतना सिंपल सवाल है, ठीक है। अगर देखो एक मशीन गन 40 किलोग्राम द्रव्यमान की 1200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है, तो इसका पकड़ने वाला अधिकतम बल 144 गन पर लग सकता है। तो मशीन गन से प्रति सेकंड कितनी गोलियां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक मशीन गन है, वो 40 ग्राम द्रव्यमान की 1200 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब मशीन गन है ना, गन है, उससे गन ऑफ मास कितना दे रखा है 40 ग्राम, गोली का 1200 उस वेग से छूटती है, तो उसका बल भी दे रखा है इतना, तो उस पर कितनी गोली छोड़ी जा सकती है। तो सबसे पहले हमको कितनी दे रखी है एम कितनी दे रखी है 1 सेकंड 40 और 1200 वी दे रखी है ना। तो 1 मिनट, एम कितना दे रखा है 40 ग्राम का -3 kg 1200, और एफ रखा है 144 न्यूटन। अब आपको क्या ज्ञात करना है, एन फाइंड आउट करनी है। तो आपका फॉर्मूला होता है एफ इक्वस टू एम एन वी। तो 144 इक्वल टू एम का मान कितना है भाई 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ वी का मान है आपके पास 1200। एन ज्ञात करना। देखो बेटा 2 0 1 0, ये 10 की पावर 3 हो जाएगी, और ये माइनस में तो ये डिलीट हो जाएगी। तो देखो 12 से इसको काट लो, 12 12 144, और 4 से इसको काट दो आप, 4 3 12, तो आपके पास एन का मान आ जाएगी 3 गोलियाँ हो जाएंगी। कितनी गोली हो जाएंगी 3 गोली हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखो एक रॉकेट जो 300 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है तथा उस पर 210 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो ईंधन को जलने की दर ज्ञात करो आप। तो वे दे रखी है और एफ दे रखा है, तो वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो भाई वी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 210, 1 मिनट, वी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 210 तो बल दे रखा है, और 300 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है 300 मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब v की वैल्यू दे रखी है 300 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और f का मान दे रखा है 210, है ना। और ज्ञात क्या करना है अपन को 49 में, देखो कि ये ईंधन के जलने की दर, ठीक है, ईंधन के जलने की दर, तो मतलब dm/dt ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एफ इक्वस टू वी dm/dt। तो एफ अपॉन वी बराबर dm/dt। तो पहले आप गिवन डाटा कर लोगे ना, तो आपकी आधी ज़्यादा समस्या सोल्व हो जाएगी। तो एफ इक्वस टू कितना होता है आपके पास 210, ये कितना है 300, तो 0 से 0 डिलीट कर दो, और 3 7 कितना हो गया 21, तो 1 0 तो पॉइंट, तो ये कितना आ गया 0.7 किलोग्राम पर सेकंड, क्योंकि dm/dt यानी m का तो आ गया kg, टाइम का आ गया सेकंड, ठीक है। अगला देखो कितना आ रहा है 0.7, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 500, ये तो आप कर लेना, इस तो हो जाएगा 500 kg का रॉकेट का ऊर्ध्वाधर उड़ान करने के लिए निष्कासित चाल 800 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका 20 मीटर प्रति सेकंड का प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर त्वरण है, तो आवश्यक प्रणोद में कुल कितनी गैस की मात्रा निकाल, ये आप करोगे, नहीं होगा तो कमेंट करना, बाकी मैं अगले वीडियो में इसको करवा दूँगा, ठीक है। आगे देखो भाई आगे अगला क्वेश्चन देखो 33वां, क्या कर रहा है, एक रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान, ठीक है भाई, प्रारंभिक द्रव्यमान का मतलब 3.5 मल्टीप्लाई 10⁴ kg, ठीक है। इसके बाद अपने प्रारंभिक त्वरण का मतलब ए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊपर गति करता है, तो आपको पता है ऊपर गति करने पर क्या आता है mg+a, लिफ्ट कॉन्सेप्ट, नीचे आते तो g-a, ठीक है। तो f इक्वस टू 3.5 मल्टीप्लाई 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10, g का मान भी 10 होता है, तो ये क्या हो गया 3.5
10⁴ मल्टीप्लाई 20। तो देखो ये 0 1 है और ये 4 है, तो कितने 5 35 दूना 70 आएगा। तो 7 × 10⁵ न्यूटन, ये आंसर होएगा आपका, राइट। अब देखो अगला 34 आप करोगे, नहीं होएगा मेरे से पूछोगे। 35 देखो कि बलों का सही क्रम। तो सबसे पहले कौन सा होता है बलों में? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, फिर स्थिर वैद्युत बल, फिर दुर्बल बल और फिर प्रबल बल। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? स। ठीक है। आगे, घर्षण रहित एक क्षैतिज टेबल पर स्थित m द्रव्यमान का पिंड है, वो स्मॉल m द्रव्यमान के रस्सी पर खींचा जा रहा है। यदि रस्सी के दूसरे सिरे का मान p हो तो रस्सी पर पिंड पर आरोपित बल का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको एक बार करोगे ना तो बहुत आनंद आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन नीट हो चाहे कोई एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है ये अपना क्वेश्चन। तो जब फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग नीट जेई से आए हुए क्वेश्चन ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप देखो आगे, देखो एक मैं टेबल बना रहा हूँ, देखो इस प्रकार से एक बनी हुई है और यहाँ आपके पास ये रखिए आपके पास m द्रव्यमान की, और ये यहाँ से इस प्रकार लटक रही है और ये लटक रही है छोटे m की। ठीक है। इसके नीचे अब ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये देखो आपके पास ये वस्तु इधर चल रही है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, T = बड़ा है। ठीक है। अब इसको हम क्या लिख देंगे, इसमें टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर की साइड, नीचे क्या लग रहा है, mg। लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना भाई। अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं कि हमारे पास क्या है कि m - mg, नहीं गलत लिख दी, एक मिनट। mg नीचे जा रही है ना, -t और बराबर f आएगा। f की जगह क्या दे रखा है, p बल लग रहा है। तो ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखें, अब हम इसको कैसे पुट करें कि हमारे पास में ये आए। तो देखो अभी करते हैं हम इसको। देखो इसी में हमारे पास ये आ रहा है, जैसे T = क्या हो गया, m। देखो तनाव एक तरीके से फोर्स का ही काम करता है, टेंशन जो होता है वो फोर्स की तरह ही बिहेव रखता है। अब हम सेकंड यहाँ से इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो इसमें टेंशन ऊपर है, नीचे mg, मतलब F बराबर क्या होता है mg, तो F को मैं क्या लिख लूँ, P। ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख लेता हूँ कि आपके पास क्या लिखता हूँ, देखो भाई इधर देखो, P नीचे सर P लग रहा है तो पॉजिटिव, माइनस ऊपर सर टेंशन लग रहा है तो mg = ma। क्यों? क्योंकि नीचे एक साइड आ रहा है ए एक्सेलरेशन सर स्मॉल m है, तो मैं क्या लिखूँगा, ये mg मत लिखो, सॉरी t आएगा यहाँ ना, t। तो p - t की वैल्यू रख दो कैपिटल M और = क्या है, स्मॉल m। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और a आपके पास कॉमन आ गया। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इधर देखो। अब आपके पास a की वैल्यू निकाल लो, a = क्या आ गया, P/m + m। ये मान आपका आ गया। आपको क्या याद करना है, बल मतलब फोर्स। तो T आपका टेंशन ही है, तो ये रहा T, आप यहाँ रख दो m और P, और अपन a की वैल्यू रख दो आप यहाँ से m + a। ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक मिनट, मैंने लाइन गलत लिख दी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। सबसे पहले हमने इसको निकाला, ये रहा आपके पास, फिर आपने ये निकाला तो नीचे फोर्स लग रहा है P, ऊपर लग रहा है टेंशन T = ma। T की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड करके यहाँ रख दी, P - ma = ma। P बराबर, फिर ये नेगेटिव वाले इधर गए, पॉजिटिव तरफ दोनों जुड़ गए। फिर A की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ये आ गई। A की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है। हमारे क्वेश्चन हो गए 36। आगे देखो 34। एल लंबाई की एक रस्सी नियत बल द्वारा खींचा जा रहा है, तो इस पर लगने वाले बिंदु से x दूरी पर बल का तनाव का मान क्या होगा। एल लंबाई की एक रस्सी को नियत बल F द्वारा खींचा जा रहा है, तो इस पर लगने वाले बिंदु पर क्या होगा, जी पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। इसको आप करोगे, नहीं आएगा मेरे से पूछोगे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसका। देखो ये कोई वस्तु है आपके पास, यहाँ से नीचे लटक रही है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो पूरी की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यह है L,
और इस पर टेंशन लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक है, ये हो गई हमारी x, तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी बची l माइनस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या लग रहा है आपका f, राइट। इतना मैंने डायग्राम समझा दिया। अब आप करना, नहीं हो रहा है जो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप डालोगे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा डेफिनेट। अगला देखो, एक द्रव्यमान क्षैतिज तल पर रखा तथा इसे बांधी गई टेबल पर घर्षण गिरने से जोड़े नीचे लटक रहा है, तो दूसरे सिरे पर द्रव्यमान लटक रहा है, तो निकाय का आपको क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो देखो ये भी हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो ये आप करना ऊपर से 37 वाला है ना, तो देखो भाई 38 वाला, क्या बस इस प्रकार एक टेबल है और इस पर एम मास का कोई पार्टिकल आपके पास रखा हुआ है, ये लो भाई, और यहाँ से ये रस्सी से लटक रहा है, ये नीचे क्या लग रहा है एम जी, और तनाव कहाँ लग रहा है ऊपर। तो हमारा पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी इक्वल्स टू एम ए, बड़ा एम ए है ना, ये लो साहब, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, ये किससे जाएगा, एम ए से नीचे की साइड, यहाँ किस एक्सीलरेशन से चल रहा है, ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसमें टेंशन लग रहा है ना, टी बराबर टी माइनस एम में आएगा तो टी बराबर एम में हो गया, क्योंकि इसमें एक केवल सिंगल पार्टिकल रखा हुआ है और टेंशन लगेगा तो ये टी किसके इक्वल होगा, इसके ही होगा। ये टी ऊपर जा रहा है, इसमें एम जी नीचे से जा रहा है, क्यों, क्योंकि ए एक्सीलरेशन से वस्तु क्या हो जा रही है नीचे, तो ग्रेविटी हो रही है, तो एम मास की है तो एम जी हो गया नीचे और ये एम ए हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, सेकेंड इक्वेशन को बताओ, एम जी स्मॉल एम जी है ना माइनस टी स्मॉल एम ए, सही। देख लो, अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो आप मेरे से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बताओ है नहीं है, चलो ठीक है। देखो एम जी माइनस बड़ा एम ए छोटा एम ए, एम जी एम प्लस स्मॉल एम और ए, क्या ज्ञात करना है हमको, त्वरण। तो हो गया हमारा त्वरण ज्ञात, ए का वैल्यू फाइंड करो, इसके नीचे दे दो आप, एम जी अपॉन बड़ा एम छोटा एम बराबर ए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की गिरनी लगाई गई है, ठीक है, निकाय का त्वरण ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आता है अलग, इसका टी अगर ज्ञात करवाता 39 की बोल रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2। हमको तो त्वरण ज्ञात करवाया, तो त्वरण ज्ञात कराने पर क्या हो जाएगा आपके पास, कि आपको तो त्वरण ज्ञात करना है, और त्वरण ज्ञात करने पर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एक सेकंड में रबड़ ले लेता हूँ, इसको इसको डिस्टॉर्ट करता हूँ। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, तो इसका फॉर्मूला में एम बाइंड करा तो m2 का आ गया m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m2 कितना है 10, क्योंकि बड़ा इसलिए बड़ा ज़्यादा था इसलिए हमने m2 में से घटाया, अगर m1 ज़्यादा होता तो m1 से घटाते 15, और g और आता है ना, तो कितना बचेगा 5g अपॉन 15, तो 1/3 और g, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो 40 आप करोगे नहीं आएगा, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मेरे को पता तो लगे आप कितने कर रहे हो। 54 55, अब देखो 41वां, ये अगर एक घर्षण रहित टेबल पर एम द्रव्यमान के गुटके के एक अन्य एम द्रव्यमान के गुटके द्वारा खींचा जा रहा है, ठीक है। यदि द्रव्यमान डोरी से घर्षण रहित गिरने पर ऊर्ध्वाधर ऊपर क्यों लटका है, तो डोरी पर आपको क्या ज्ञात करना है भाई, तनाव। हमने पी वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें से हमको तो ए फाइंड किया था, अब हमको टी फाइंड करना है, तो टी कर देंगे। देखो इसमें इस तरीके से एक टेबल है, इसमें एक गुटका रखा हुआ है एम मास का, और ये यहाँ से इस गिरनी से इधर जुड़ा हुआ है, और वो
m मास का है। ठीक है, हमको तनाव ज्ञात करना है। m द्रव्यमान का एक गुट के ब्लॉक द्वारा खींचा जा रहा है जो रस्सी पर घर्षण सहित द्वारा हो रहा है। तो देखो भाई, ये बड़ा m है, ये छोटा m है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन T इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि ये m मास का है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इधर इसमें टेंशन लग रहा है। नीचे देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा mg, और ये एक्सेलरेशन से जाएगा तो ma, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। और ऊपर क्या लगेगा इसमें, टेंशन। तो क्या हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। तो टी का वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ से, और ये हो जाएगा ma। तो आप क्या कर दोगे, m प्लस एम एम और ए, ये बड़ा m है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, ए वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से। ए निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, और यहाँ जी, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए। अब इक्वेशन हमारी ये टी निकालना है हमको, तो क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास में क्या बोल रहा है, वस्तु का तनाव। तो टी, तो यहाँ पुट कर दो टी इक्वल्स टू एम एम अपॉन एम एम, और इधर से इसको ब्रैकेट लगा दो और ये जी। तो ये आ गया आपके पास टी। राइट, कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। सही समझ में आया नहीं आया ये बताओ। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ यार। पहले तो आप, नहीं आ रहा हो तो मैं भी मेहनत करूँ बेफालतू में, और मेरे को फिर कोई लाभ नहीं मिले, फिर मैं सोचूं यार अपना तो बेफालतू में पढ़ाई बेकार है। तो देखो आगे 42वां, जब तीन पार्टिकल F1 F2 वस्तु का इस प्रकार है तथा F2 पर उत्पाद लंबवत है तो वस्तु स्थिर अवस्था में, यदि बल हटा लिया जाए तो वस्तु त्वरण में होगा। तो क्या कह रहा है अपन वापस देखो कि तीन बल है अपने पास, F1 F2 F3 है, तो वस्तु पर इस प्रकार कार्य था कि F2 और F3 क्या है, लंबवत है। यदि हम स्थिर अवस्था से क्या करते जाए, यदि F1 को हटा लिया जाए तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। इसको भी आप करोगे, 42 को बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये 3-4 क्वेश्चन, और आप करोगे इसको। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इनको लेके आऊँगा ज़रूर। आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, हो गए तो ठीक है, आंसर डाल देना, मैं आपका मैच कर लूँगा। ठीक, 43, एन इक्वस टू एम जी क्या होता है। तो देखो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ आपको। जब आपका, एक सेकेंड, लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, जब आप लिफ्ट होती है आपकी इस प्रकार, ठीक है, यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है, ये नीचे है, अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो हमारे पास आता है एम जी प्लस ए। अगर ये नीचे आती है तो आता है एम जी माइनस ए। अगर स्थिर रहती है तो आता है एम जी। तो देखो एन बराबर एम जी का मतलब स्थिर, तो मतलब क्या रहेगी, उत्पादक नियत वेग से गति करता है। एन ग्रेटर देन एम जी मतलब उत्पादक ऊपर की ओर गति कर रहा है, ये नीचे की ओर नहीं। एन ग्रेटर देन ऊपर से तो नीचे ऊपर की ओर गति कर, इसमें थर्ड आएगा। देखो पहला में थर्ड, दूसरा में दूसरा, और तीसरा में पहला। देखो चेक करो, फर्स्ट में थर्ड, ये रहा ना फर्स्ट, नहीं 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 गलती करती, एक मिनट एक मिनट, देखो एन बराबर फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, और इसमें फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, और क्या आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा थर्ड आएगा। फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में फर्स्ट आएगा, और थर्ड में क्या आएगा, थर्ड। देखो फर्स्ट में सेकंड ये रहा, सेकंड में फर्स्ट, एक मिनट ये रहा, इसमें आएगा बी आंसर। क्या आएगा इसमें आंसर, बी आंसर आएगा। देखो बी का मतलब सी में थर्ड, ये रहा, और ये रहा, ये रहा। ठीक है, आगे देखो 55 के बाद 56वां, कि एक स्थिर वस्तु तीन समान द्रव्यमान वस्तुओं के टुकड़े में विस्फोटित होती है। इनमें से एक टुकड़ा पूर्व दिशा में 24 मीटर प्रति सेकंड से तथा उत्तर दिशा में 18 मीटर प्रति सेकंड से। तो तीसरे टुकड़े की चाल ज्ञात करो। आप क्या ज्ञात करना है भाई, चाल ज्ञात करना है। अपन को क्या दिया है, एक स्थिर वस्तु तीन समान द्रव्यमान की दी है। तो देखो हमारे मैंने बम विस्फोट का कॉन्सेप्ट बताया आपको सर, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इक्वस टू 0। हम निकालेंगे m1v1 प्लस m2v2 माइनस m3v3। तो देखो
m समान है तो लिख दिया। इसका कितना दे रखा है 24 प्लस m मल्टीप्लाई 18 m और v3। ठीक है, m से m डिलीट हो गया, देखो समान है सेम। 24 और 18 कितना हो गए 18 और 4 22 का 2 हासिल लगी 2 और 1 3 और 2 5 और इक्वस टू v। एक में चेक करो दोबारा, का गलती कर दी शायद मैंने। 18 4 22 हासिल लगी 8 4 12 अरे 22 नहीं 12, 2 और 1 3 और 1 4 तो 42 आएगा ये। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई 42। ठीक है, अब देखो 45 में क्या आ जाएगा b। 2 सहतियों का द्रव्यमान m1 m2 46 क्वेश्चन बराबर है बल द्वारा कार्य किया जाता है कि जब दो सहतियों पर m1 m2 बराबर बल द्वारा कार्य किया गया है तो दोनों सहतियों द्वारा प्राप्त त्वरणों का अनुपात। तो इसको तो यार सिंपल से मैं कर दो इसको, तो ये तो हो जाएगा कि क्या क्या हो जाएगा सर इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, देखो सर इसमें क्या हो जाएगा F बराबर m है तो क्या हो जाएगा m a1 a2 पूछ रहा है ना, तो a1 a2 तो क्या हो जाएगा m2 अपॉन m1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो आगे बोल रहा है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बॉल है 40 मीटर प्रति सेकंड से लकड़ी से बल्ले से टकराकर विपरीत दिशा में लौट आती है। इस बल्ले पर 15 मिली सेकेंड के लिए संपर्क में रहते हैं तो केंद्र पर लगने वाले बल का औसत मान, वही दीवार वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। तो क्या पूछ रहा है औसत मान एवरेज। तो देखो F इक्वस टू 2mv अपॉन टी या डेल टी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 10⁻³ और v की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 15 और 10⁻³ -3 से -3 गया और 15 से 15 एकम 15 गया तो 4 दूनी 8 तो मतलब 10800 न्यूटन आ गए। ठीक है, किसी रॉकेट के सापेक्ष गैस का द्रव्यमान कितना है 2000 मीटर प्रति सेकंड वेग से विपरीत दिशा में निकल रही है। तो आपके पास में क्या क्या दे रखी है, आपके पास में ये जो गैस दे रखी है कितनी दे रखी है आपके पास में 2000 दे रखी है आपके पास में। तो देखो भाई v इक्वस टू 2000 और एक मैं इसको नेक्स्ट पेज लूँ तो और v बराबर 2000 और रॉकेट पर थ्रस्ट करना तो 5 गुणा 10⁴ तो ये क्या करा है ईंधन के रूप में जलने वाले रूप में दर ज्ञात करो रेट ऑफ। तो हमको क्या ज्ञात करना है v डेल m अपॉन डेल टी तो f अपॉन v तो हमको ये ज्ञात करना है। तो आप कर दो इसको 144 नहीं सॉरी तो देखो 5 मल्टीप्लाई 20 यही होगा ना 5 चौक का 20 है ना और गुणा 10⁴ तो 5 चौक का 20 अब आपका 10⁴ बचा है ना, ये किसके इक्वल है डेल m अपॉन डेल टी की। अब देखो 4 की इक्वल दे दो कितना बचेगा बताओ, 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। अरे यार ये 2000 है, गलती हो गई। रुको अब देखो f का मान कितना है 5 मल्टीप्लाई 10⁴ को मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 4 है ना और 2000 1 1 1 1 1 1 है ना। फिर 5 को इसका मैं काट दूँ नहीं 2 0 से कटेगा ये 2 बच जाएंगे तो 5 चौक का 20 4 का 100 में भाग दोगे तो 25 न्यूटन आ जाएगा। राइट, ये हुए हमारे लॉ ऑफ क्वेश्चन के क्वेश्चन मैंने कराया आपको 40 से 45 क्वेश्चन कराए, 3-4 क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं ताकि आप करो इसको मेरे को बताना। बाकी आपको समझ में आए तो और वीडियो बनाऊंगा और ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा। नीट IIT में आए हुए क्वेश्चन है ये बार इन क्वेश्चनों को मैंने आपको कराया ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर करना ना भूलें।